Nilobana, we are represented uh, Tichirana. तो मैं आज एक रिप्रेजेंटेशन जो रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉनिक माल प्रैक्टिस एट 24 किल पोलिंग स्टेशन अंडर 15 सगाली कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ आप लोग को प्रेजेंटेशन बोलने आया। तो तो आज मैंने हमारा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इलेक्शन कमिश्नर को भी मैंने कॉपी दिया। तो इसका हिसाब से आज मैं मीडिया के जरिए में भी मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा हमारा पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश को। यह मैं कुछ दिन से हमारा यहाँ में एक वर्कशॉप में एक ऑडियो क्लिप एक दूसरे से कन्वर्सेशन चल रहा है। तो हमारा स्पेशल 24 किल पुलिस स्टेशन का जो उस दिन जो घटना हुआ है, तो उसका वहाँ में हमारा स्पेशल हमारा निजी कम्युनिटी में थोड़ा एक दूसरे से कन्वर्सेशन हुआ। तो इसका जो ऑडियो को आप लोग को क्लियर कर मैं बाद में लास्ट में आप लोग को दे दूंगा कॉपी को। उसमें हमारा लोकल में कुछ एक दूसरे से बातचीत किया। तो मैं जस्ट थोड़ा हिंदी में आप लोग को ट्रांसलेट करना चाहूँगा किस किस टाइप का एक दूसरे से बातचीत किया था। तो सबसे पहले वही था, मैं नाम तो बोलना नहीं चाहूँगा, तो भी यहाँ में क्लियर कट जो ऑडियो में एक दूसरे से जो बात करने वाला खुद ही यहाँ में ऑडियो में नाम खुद ही बताता है। सबसे पहले हमारा रोमेश गोलो, वो ऑडियो में खुद ही एक दूसरे से बताता है कि मैं किल का पोलिंग ऑफिसर हूँ। और एक तो जो तना तातो, वो हमारा आईएनसी से पोलिंग एजेंट है। तो दोनों आपस में एक दूसरे से लोकल डायल हमारा निशी में बातचीत करता है। तो उसको मैं आप लोग को क्लियर कट मतलब हिंदी से मैं ट्रांसलेट करना चाहूँगा, क्योंकि हमारा यहाँ में बहुत सारा टाइटल है जो कुछ कुछ निशी भाषा नहीं समझ सकता है। तो उसका रिगार्डिंग में मैं थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा हिंदी से मैं क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहले हमारा यहाँ में एक बीजेपी का पोलिंग एजेंट और आईएनसी का पोलिंग एजेंट जो बेचता है। तो हम लोग का जो ये ऑडियो का क्लियर कट सुनने का हिसाब से मैं आप लोग को बताना चाहूँगा हमारा पब्लिक को। अब हमको भरोसा नहीं करना चाहिए, खुद ही बाद में ऑडियो में भी सुन सकता है जो निशी में जो समझ सकता है। तो यहाँ में एक एजेंट बेचता है हमारा, उसका नाम है रोमा बीजेपी का तरफ से, और एक तो आईएनसी से तगू बोल के, उसको भी मैं जस्ट ये ऑडियो का तरफ से मैंने सुना नाम को, इसलिए आप लोग को मैं बताना अभी चाह रहा हूँ। तो अभी सुनने में आया है कि दोनों एक दूसरे से एक ही फैमिली का है। दोनों रोमा और तोगू, उसका फादर सेम है, एक ही पिताजी है, और माँ भी सेम है। तो एक दूसरे से घटना क्या हुआ हमारा यहाँ में, दोनों मिलके क्या हुआ क्या नहीं पता नहीं, लेकिन ये ऑडियो का रिकॉर्ड का हिसाब से आप लोग को बता रहा है। तो यहाँ में सुनने में मुझे आ रहा है कि दोनों एक दूसरे से वहां जाकर पोलिंग एजेंट बैठता है, एक तो बीजेपी का तरफ से, एक तो आईएनसी का तरफ से। तो लास्ट में देखा कि हमारा एक पोलिंग कांग्रेस का तरफ से एक एजेंट जो वो भी एजेंट था, उसका नाम जो तना था, तो वो उसका ऑडियो का जो बोलने का हिसाब से वो खुद ही बोल रहा था कि हमने घुसने से पहले हमारा एजेंट कांग्रेस का ऑलरेडी घुस चुका है। उसको वो बहुत ट्राई किया है निकलने देने के लिए, लेकिन वो बहुत मना किया आफ्टर लंच का बाद। तो उन्होंने पता चला कि उसका जो आईएनसी एजेंट जो बीजेपी का एजेंट दोनों मिला हुआ है। तो वो लोग का डाउट का हिसाब से वो आईएनसी का जो एजेंट एक तो जो सेकेंड एजेंट जो बोला है कि आप निकल जाइए मैं बैठूंगा, तो उसने जो आने नहीं दिया, आफ्टर लंच का बाद आएगा बोल बोल के तो बोल रहा था। तो इसलिए ये ऑडियो का कारण से हम लोग आपको थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन मतलब डिटेल हम बताएगा। तो क्या हुआ लास्ट में, करते करते दोनों लास्ट में पता चला है कि जो आईएनसी एजेंट जो बीजेपी का
एजेंट दोनों मिला हुआ है। तो लास्ट में देखा कि दोनों सब मिल के बीजेपी को पूरा वोट मारने दिया है। ये ऑडियो का रिकॉर्ड का हिसाब से आप लोग को बता रहा है। हमारे पास में सबूत कुछ ऑलरेडी यहाँ है, उसको भी आप लोग को बता देगा। तो उसका बाद यहाँ में बात करता है कि सबसे पहले हमारा वहाँ में जितना भी वहाँ में पोलिंग ऑफिसर है हमारे सरकारी का तरफ से और प्रेसिडेंट ऑफिसर है, तो उन्होंने खुद ही यहाँ में बोला है कि दोनों जो मिल के बोला है कि चलो हम लोग मिल के वोटर को 50-50 करके हम लोग मारते हैं। तो लास्ट में दोनों आपस में बात कर लिया। इसका बाद हमारा यहाँ में प्रेसिडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर जो दोनों को बात को मान लिया। तो ये हिसाब से हम कहना चाहूँगा ये मीडिया का तरफ से, मेरा जितना भी वहाँ का गवर्नमेंट सरकार है, जो पोलिंग ऑफिसर है, जो वहाँ में जो प्रेसिडिंग ऑफिसर है, आप लोग पब्लिक का एजेंट को, जनता का एजेंट को बात को आप लोग सुन के विश्वास करके आज अपना खुद कुल्हाड़ी पेड़ को कुल्हाड़ी मार रहा है। तो जो अभी सुन रहा है अभी खुद आप भी सुन लो, अपना गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर 50-50 अगर वोट को शेयर करता है तो हर पोलिंग स्टेशन में अगर ये बीजेपी का अगर पॉलिसी है तो मेरा ये मानना है कि 50-50 पोलिंग स्टेशन में अगर वोट शेयर करता है तो आखिरी जीतेगा कौन? जीतेगा कौन? क्या आने वाला पीढ़ी 29 में भी ऐसे चलते रहेगा? ये नहीं होगा। इसलिए हमारा टीम तिची राणा का हम लोग जो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है, तो हम लोग यंग है भी है और आने वाला के लिए भी हम लोग फाइट करेगा। जो चीज जो गलत है तो हम लोग गलत बोलना ही पड़ेगा। तो इसलिए मेरा ये मानना है आप लोग का ये पॉलिसी ठीक नहीं है। तो लाल में 50-50 बात को अगर सुन के हमारा जो वहाँ का पोलिंग ऑफिसर जो और जो वहाँ में जो प्रेसिडिंग ऑफिसर है, दोनों वो बात को क्यों सुना है? सबसे बड़ा वो दोनों का गलती वही है। आज वो दोनों का घटना का कारण से आज दोनों का लाइफ भी उसका जॉब भी बहुत रिस्क जोन पे है। तो इसलिए मैं बोलना चाहूंगा कि हमारा वहां में यहाँ में ऑलरेडी बहुत ज्यादा बहुत लंबा चौड़ा वॉइस रिकॉर्ड है, 42 या 45 मिनट का वॉइस रिकॉर्ड। काफी एक दूसरे से बातचीत किया। वहां में खुद ही पोलिंग ऑफिसर खुद ही वो एक्सेप्ट किया। हाँ, वो दोनों पोलिंग एजेंट दोनों अगर 50-50 अगर डिवाइड करके सिंपल से अगर डालता है तो हमें क्या प्रॉब्लम है ना? दोनों एजेंट में अगर मंजूर है तो हमें क्या प्रॉब्लम है? आज वो प्रॉब्लम करना जो किसको करना पड़ रहा है? खुद ही हमारा पोलिंग ऑफिसर, खुद ही हमारा वहाँ का प्रेसिडिंग ऑफिसर। आज जिन्होंने भी जो गलत किया वो अपना हिसाब से पॉलिटिक्स खेलने के लिए खेल दिया, लेकिन आज लास्ट में जिन्होंने जो ऑफिसर था वही आज पास के बैठा है। तो ये है। और वहाँ में जितना हो सका कोशिश किया दोनों आपस में। तो लास्ट में हमारा यहाँ में सेकेंड पोलिंग एजेंट जो हमारा आईएनसी का तरफ से जो तना तातू, तो यह मैं क्लियर कट खुद ही बोला, मैं तो बहुत सारा हर इलेक्शन में मैं एजेंट स्ट्रोक में रहता है। वो उसने बहुत कोशिश किया घुसने के लिए ताकि उसका भाई को हटाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे खुद ही क्लियर कट वो खुद ही बोलता है कि नहीं, मेरा भाई पक्का श्योर 100% मेरा डाउट है, मेरा आईएनसी एजेंट भाई जो फास्ट जो घुसने वाला जो ऑलरेडी वो बीजेपी का साथ मिला हुआ है। और दोनों एजेंट जो दोनों एक ही पिताजी है, एक ही माँ है। इसलिए वो लोग का भी कहना वही था कि पूरा 100% डाउट है, इसलिए आप निकल जाइए। तो उन्होंने बहुत ट्राई किया, वहाँ का जो सिक्योरिटी पुलिस सर लोग को भी अप्रोच किया था, बोला है, तो भी वो लोग मना किया आफ्टर लंच का बाद। तो करते 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 वो तना तातू जो अपना एंटर किया, अपना एजेंट को चेंज किया। तो आफ्टर देन वो बहुत ज़्यादा सारा कोशिश किया, जितना हो सका वो अपना हिसाब से मतलब स्ट्रिक्टली मतलब वोटिंग को अपना जेन्युइनली जिस जो आदमी था उसको पूरा डालने दिया, जो जेन्युइन नहीं था उसको डालने नहीं दिया। तो उसका मौजूद भी लास्ट में देखा है कुछ न्यूज़ प्रीवियस जो न्यूज़ में मैंने कहीं देखा था सगाली न्यूज़ में, वहाँ में भी कुछ कुछ बोल रहा था कि ऑलरेडी वहाँ में जो वोटर लिस्ट जो मर चुका है उसको भी ऑलरेडी वो लोग ने डाला है। किसने डालने दिया? एजेंट दोनों फिक्सिंग करके।
और उसका ऊपर में साथ किसने दिया? हमारा प्रेसाइडिंग ऑफिसर, हमारा पोलिंग ऑफिसर। क्यों साथ दिया? दोनों सब वहां जो बैठा है पूरा मिला हुआ वाला है। मेरा ये मानना है, ऑलरेडी क्लियर कट ये वॉइस रिकॉर्ड में बोला गया है। तो इसका बाद आफ्टर देन तो हमारा ये तना तातू जो पूरी लास्ट में बोला है कि वो लास्ट अंतिम तक बैठा है। तो भी कुछ कुछ ऑप्शन वाला एक कुछ वोटर था, उसको भी हमारा बीजेपी का वहां का जो कार्यकर्ता जो सपोर्टर जो उसको ऑफर भी था, 30,000 ऑफर भी दे रहा था बोला। लेकिन हाँ वो इंसान अच्छा था, वो एक्सेप्ट नहीं किया। तो अपना काम को क्या जितना हो सका टाइम, 1-2 घंटा टाइम लेने से भी वो अपना काम को तो कोशिश किया। अगर कोई और होता तो वो भी शायद 30,000 लेकर शायद वो 10-20 बोतल को भी डालने भी देता होगा। लेकिन उसका तरफ से क्लियर कट मैसेज दिया है कि नहीं, मैं पैसा नहीं लूंगा, जो है वो है। तो इसलिए हमारा यहाँ में ऐसे चलते रहेगा तो नहीं होगा। इसलिए मैं सबसे पहले हमारा यहाँ का जो स्पेशल, आज मैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी कागज दे चुका था। तो भी मीडिया तरफ से मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सर, आप जितना हो सके हमारा जितना भी वहाँ में जो 24 किल पुलिस स्टेशन में जो भी घटना हुआ, आपको उसको जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए। एज पर आपका जो एमसीसी में जो रूल पास किया गया है उसका हिसाब से आप लोग एक्शन किया जाए, क्या लेना चाहिए। उसका बाद रीपोल इनी हाउ होना चाहिए, ये मेरा मांग है। आफ्टर देन ये मांग है तो हम लोग कुछ कुछ पॉइंट सेक्शन भी लेकर आया था, शायद जिन्होंने आगे हम जो प्रीवियस में जो बोला है, जैसे कि कास्टिंग जो प्रोक्सी वोट जो जो जिन्होंने किया, जो आदमी नहीं था वो लोग भी एजेंट जो मिल के फिक्सिंग करके एक दूसरे से जाके वो लोग वोट मारने दिया। उसका भी हम लोग यहाँ में उसका जो इलेक्शन कंडक्ट ऑफ रूल 1961 रूल 49(0) उसका रूल को भी मतलब वायलेट किया गया है। तो इसका बाद आफ्टर देन 2 नंबर में जिन्होंने आगे जो वॉइस रिकॉर्ड में क्लियर कर वहां में बोला है कि मुनि का भी इन्वॉल्व हुआ है। ऑलरेडी मेरा मानना है इन्वॉल्व हुआ है, क्योंकि इन्वॉल्व मुनि नहीं होगा तो वहां में क्यों एक साथ में करना था। तो इसलिए हम लोग का जो मुन्नी का जो ब्रेवरी जो इलीगल जो मुनि का भी जो इन्वॉल्व हुआ है, तो उसका भी हिसाब से कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल का 1961 एंड सेक्शन 171 बी ऑफ द इंडियन पैनल कोड आईपीसी का सेक्शन में उसको भी मतलब जो वायलेट किया गया है। इसका बाद 3 नंबर जो प्रॉक्सी वोट ऑफ द केस वोट एट वायलेशन, जिन्होंने मतलब जो आदमी जो इस दुनिया में गुजर चुका है और डेड बॉडी भी कुछ कुछ वहां में जो जहां में वोटिंग कास्ट कर रहा था वहां में भी कुछ कुछ था बोला है। तो वो ऑलरेडी वहां में जो जो दफन हो चुका है, जो गुजर चुका है, वो आदमी लोग किसी करके तब तो वहां से वोट मारने आया होगा। तो उसका भी मतलब सेक्शन आरपीए 1951 एंड रूल 49 कंडक्ट ऑफ इलेक्शन का उसको भी वायलेट किया गया है। तो वो हिसाब से हमारा यहाँ में जो जितना भी जो घटना हुआ है वो पूरा अपना जो रूल एंड रेगुलेशन को पूरा मतलब सेक्शन को मतलब वायलेट किया गया। तो वो हिसाब से हम लोग अपना कानून का हिसाब से काल को भी हम लोग बोलेगा। और आफ्टर देन ये 4 नंबर जो ऑफिसर ऑफरिंग द फेवर ऑफ द सेक ऑफ गुड एंड फाइट, जो ये जो लास्ट पॉइंट है, जिसे कि वहां में क्लियर कर या वॉइस रिकॉर्ड में बोला है कि खुद ही यहाँ का जो पोलिंग ऑफिसर जो बोला है कि हम लोग एक दूसरे से एग्री किया था बोला है 50-50 डालने देने के लिए। वो रूल को भी हमारा यहाँ का जो पोलिंग ऑफिसर है, प्रेसिडेंट ऑफिसर है, उन्होंने भी रूल को तोड़ा है। वो रूल का तोड़ने का हिसाब से भी हम लोग उसका वो वायलेशन ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट द रूल 1964 अंडर रूल 3/1 सब क्लोज 2, उसमें भी उसका जो रूल को भी वायलेट किया गया है। तो इसलिए जिन्होंने भी यहाँ में जो वॉइस रिकॉर्ड किया है वो सब कुछ एकदम बिल्कुल एकदम उस दिन हम लोग जो सुन रहा था प्रेस ब्रीफिंग कुछ कुछ दे रहा था, लेकिन ये वॉइस रिकॉर्ड का सुन के मुझे एकदम डाइजेस्ट नहीं हुआ, बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हुआ। क्या हमारा यहाँ में
सोचना चाहिए कि हमारा प्रेसिडेंट ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर और जिन्होंने भी एजेंट जो बैठा है, क्या हमारा आप लोग अभी मीडिया दोस्तों, आप लोग भी तो मालूम है हमारा यहाँ में सिर्फ इस बार ये एमपी 2 आदमी तो नहीं आया ना। अरे एमपी हमारे यहाँ कम से कम 8 आदमी आया, 8 आदमी। उसको भी तो आप लोग सोचना चाहिए, देखना चाहिए। किसी वन साइडेड करके बीजेपी और आईएनसी दोनों जाके 50-50 वोट मारेगा। आप दोनों 50-50 वोट मारते रहेगा तो बाद में काल को कौन जीतेगा? कि बाकी हम लोग का जो तिचिराना एमपी कैंडिडेट नहीं है क्या? तो कुछ नहीं है क्या? और कुछ कुछ लोग पता नहीं है, कुछ कुछ लोग एमपी आया होगा, नेम एंड फेम आया होगा, आज शाम को दिखाई नहीं दिया है। आज ये सब इश्यू का बारे आज बोलना चाहिए मेरा इस में, बाकी जो एमपी कैंडिडेट जो आया है और जितना सपोर्टर है वो लोग भी हम लोग का साथ देना चाहिए। हाँ, हम लोग एकला अभी बात करके क्या करेगा, सब मिलकर साथ देना चाहिए ये इश्यू में। किसी होगा, दोनों दोनों एमपी से तो नहीं आया ना हमारा यहाँ में, 8 कैंडिडेट आया, 8। तो बाकी यहाँ एमपी कैंडिडेट लोग कहाँ गया? तो ये चैनल का हिसाब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितना भी आप लोग का जो इस बार जो एमपी कैंडिडेट आया है, आप लोग नेम एंड फेम में सच में लोग बोलता भी है किरण सर का बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप बोल रहा भी है। सच में आज हमको दिखाई दे रहा है, ऐसे ही लग रहा होगा। आज वो आदमी लोग यहाँ आना चाहिए, हम लोग इकला क्यों बोलेगा? आज जरूर, लेकिन हमारा ये क्या बोलता है, अच्छे तुकी का घर का सामने में घटना हुआ है, तो अच्छे तुकी को भी मेरा तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अपना घर में ऐसे घटना करने देख के आप भी चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, आप भी कार्रवाई करना चाहिए। जो भी किया आपका जो आपका एजेंट जो जिसको आपको धोखा दिया, आपको आपका जो भरोसा होगा, आपको जो एजेंट भेजा वो आज आपको धोखा दिया, आप भी उसको सजा देना चाहिए अपना हिसाब से, अपना घर में, अपना सगाली एरिया में। मैं वही अच्छी तुकी को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और जितना भी एमपी कैंडिडेट है और जिसका भी जो सपोर्टर है, हम लोग मिल के लड़ना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए जिन्होंने भी उस दिन जो घटना हुआ है। और हम लोग का लास्ट डिमांड तो कुछ नहीं है, जितना बोलो लास्ट में हम लोग का जो डिमांड है 2 पॉइंट है। 24 में जो घटना हुआ है किल पुलिस स्टेशन में, सबका सब एजेंट हो, जितना भी वहाँ का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो और वहाँ का जो पोलिंग ऑफिसर हो, उसका पीछे में पूरा कार्रवाई करना चाहिए। ऑलरेडी हमारा यहाँ में तो हर पुलिस स्टेशन में तो सीसी कैमरा होता ही है ना, तो उसका हम लोग का सीसी फुटेज को भी हम लोग को देना चाहिए। कल को फिर ऐसा नहीं हो कि नहीं टेक्निकल प्रॉब्लम था, ये नहीं लगाया, वो नहीं लगाया, ऐसे बहानाबाजी नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। हम लोग को डिटेल देना चाहिए कितना वोट कास्ट हुआ है और कितना अब्सेंट हुआ है, तो हम लोग इसको कार्रवाई कर रही है। हमको भी पता है हमारा योंग योंग कुछ कुछ ये यू लो हम लोग का फ्रेंड सर्कल लोग इस बार उसका जो सगल एरिया में ऑलरेडी मतलब एमएलए अनअपोज हुआ है, ज़्यादातर बाकी बाहर का जो पढ़ने वाला लोग ज़्यादातर आया भी नहीं, तो उसका वोटर को भी वहाँ का जो एजेंट लोग फिक्सिंग करके सब वोट उसको भी कास्ट किया, उसको भी हम लोग अभी छानबीन करेंगे। तो इसका बाद वही है, जितना है कार्रवाई करना चाहिए। इसका बाद सेकेंड डिमांड है हम लोग का, इन्हीं आओ फ्रेश हम लोग को रिपोल करना चाहिए। मेरा तरफ से टीम तिचिराना का सपोर्टर, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर का थ्रू से हम लोग 2 पॉइंट है, जिन्होंने भी उस दिन जो घटना हुआ सबको कार्रवाई एक्शन लेना चाहिए, और इसका बाद हम लोग को रिपोल जरूर होना चाहिए। अगर रिपोल अगर नहीं करता है बोलने से, हम लोग जिन्होंने भी मतलब वायलेट किया है वो सेक्शन से हम लोग अपना आपको हम लोग हिसाब से हम लोग करेंगे। ऐसे भी हमारा घर तो कोर्ट का सामने में ही है, मैं जब चाहे अपील कर सकता हूँ। इसलिए मैं मेरा एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी जो गलत काम किया, स्पेशल हमारा जो पोलिंग ऑफिसर और प्रिसाइडिंग ऑफिसर, बार बार मैं बोल रहा हूँ, अपना गलती को एक्सेप्ट कीजिए। मैं आपका सेंटीमेंट, आपका दुखी को मैं समझ सकता हूँ, आपका ये प्रॉब्लम होगा तो आपका लाइफ, आपका जॉब जो प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए हम बोलते हैं कि आप भी हम लोग को कर नहीं पाना चाहिए। हम लोग यहाँ किसी को इंडिविजुअल नहीं लड़ रहा हूँ, हम लोग अपना राइट को बोल रहा हूँ। आज हम लोग नहीं बोलेगा, परसों नहीं बोलेगा, कल नहीं बोलेगा, तो ये चलते रहेगा हमारा 29 में भी ऐसी फिक्सिंग करते रहेगा, 50-50 करके शेयर करते रहेगा, बाकी हम लोग एमपी लोग तो फायदा नहीं। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि जिन्होंने भी जो वहाँ में जो ऑफिसर जो काम ड्यूटी में था, आप लोग भी दुखी मत कीजिए। मैं चाहता हूँ कि
स्पेशल हमारा जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इलेक्शन कमिश्नर को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अब भी उसका दुख डिक्लेयर को सोचना चाहिए। अगर इंसान है तो अगर गलती होता है बोलने से रिपोर्ट जरूर कराएंगे, नहीं तो हम अपना हिसाब से कार्रवाई कराएंगे। थैंक यू सो मच। हम लोग दिया है, हम लोग रिसिप्ट कॉपी लिया। हम लोग गया था उधर, तो वो लोग तो बोल रहा है कि वो लोग पहले केस को थोड़ा सा स्टडी कर लेगा। स्टडी करने के बाद में 1-2 दिन में अपना रिपोर्ट जो भी आता है। और एक्चुअली अभी स्टेशन में सीईओ सर नहीं है, तो लेकिन उसका सबऑर्डिनेट लोग है, तो उससे बात किया था। तो यस यस यस, हम लोग कल डीओ सर से मिला था, तो डीओ सर बोला कि पहले में स्क्रूटिनी तो हो गया था, तो उस समय कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया था बोला। तो फिलहाल तो उसका कहना यह है कि रिपोल नहीं होने का चांसेस ज़्यादा है बोला है। बट एनी हाउ हम लोग अभी जब सीईओ सर स्टेशन में आएगा उससे बात करके उसके थ्रू से हम लोग ईसीआई में एक रिप्रेजेंटेशन डालने का सोच रहा है। यस यस, उसके बारे में डीओ सर से अभी तक तो वो इसके बारे में कुछ अपडेट्स नहीं दिया है। कुछ वो मतलब एक्चुअली जो रिप्रेजेंटेशन है हम लोग डीओ सर को नहीं दिया था, जस्ट थोड़ा बात करने गया था कल ना एक्चुअली। तो वो बोल रहा था कि निर्वाचन भवन में एक बार जाके बात कर लो और वहाँ पे अपना रिप्रेजेंटेशन दे दो। उसके बाद सीईओ सर जो बोलता है उसके हिसाब से करके देखो, ऐसा बोला। और यहाँ में अभी तक जो इंक्वायरी पोर्शन है उसके ऊपर में यहाँ तक वो लोग बोला है 1-2 दिन रुको, सीईओ सर को आ लेने दो स्टेशन में। ओके ना?